There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof. Adab, Namaste and welcome to this special broadcast of Ek Kahani, and today we have classical music ke flag bearers with us, Shri Aman Ali Bangash and Shri Ayan Ali Bangash. बहुत बहुत इस्तकबाल आपका. Thank you so much for taking out time today, Aman and Ayan. Thank you so much for joining us. Namaste, Adab, Mayuri. Thank you for having us on your show. Thank you so much. Pleasure to speak to you. Adab, Namaste. Adab. So, अमान अयान, किसी भी सभ्यता, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जब हम उसकी रिचनेस को, हमें उसे कुछ लेवल देना हो, तो उसका संगीत, उसके संगीत का एवोल्यूशन, उसकी अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को खंगालें तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता कितनी रिच है. और हिंदुस्तान का संगीत तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है. सामवेद से जो 7 सुरों का सफ़र शुरू हुआ, वो आज तक हमें ना जाने कितनी मेलोडीज़ हमको राग रागनियों से मिली हैं. और हम लोग कितने सारे गाने, चाहे वो हिंदी सिनेमा के हों, फोक म्यूज़िक, रविंद्र संगीत, ये सारा संगीत हम हिंदी सिनेमा में सुनते हैं, लेकिन शायद हम आम जनता को पता नहीं चलता कि ये क्लासिकल बेस्ड है या किसी कोई राग बेस्ड है या रविंद्र संगीत बेस्ड गाने हैं. तो आज हम आपकी मदद लेंगे एंड we'll request you to enlighten us and the audience and tell us कि राग रागनियों ने किस तरीके से हिंदी सिनेमा के संगीत को contribute किया है. So Aman, I'll start with you. So if you can, start the conversation for us on this. No, so आपका सवाल इतना खूबसूरत था कि मैं खो गया सवाल में. अगर आप मुझे थोड़ा शॉर्ट करके पूछे स्ट्रेट, कि मतलब एक प्रॉपर आंसर. मुझे हम जो आम इंसान हैं, हम जो है आपस हम जब गाने सुनते हैं तो हमें शायद समझ में नहीं आता कि ये कोई राग बेस्ड गीत हैं. तो क्लासिकल संगीत का हिंदी सिनेमा के संगीत में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और वो कौन से गाने हैं, राग रागनियां हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं हिंदी सिनेमा में?
जी देखिए, मेरी ऐसा है कि पहले धुन आती है, फिर लिरिक्स आते हैं, या पहले लिरिक्स आता है फिर धुन आता है। दे बोथ प्ले अ रोल टुगेदर। ऐसा नहीं कि खाली धुन आपने क्रिएट कर दिया और फिर कुछ लिख दिया उसके ऊपर, नहीं। या तो धुन इंकरेजेस द टेक्स्ट और द टेक्स्ट इंकरेजेस द ट्यून। हर ट्यून, देखिए हर गाना दो ही रागों से निकलता है, भैरवी से या तो अलहैया बिलावल से। अच्छा। दीज आर द टू मेन सोर्सेज। और बिकॉज ये दो अलग फैमिलीज हैं, हम्म। एक तीवर सुर है, एक शुद्ध सुर है। सो आई थिंक ऑल एवरी म्यूजिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भैरवी और अलैया बिलावल, वहां से अच्छा। इन सबकी इजाद होती है। सो पुराने जमाने में तो खैर बहुत ही खूबसूरत गाने बनते थे। अभी तो इट्स मोर कंप्यूटराइज्ड एंड देयर इज मोर लॉजिक टू दी टुडेज सॉन्ग्स। उस जमाने में देयर वाज नो लॉजिक हम्म। इन अ गुड वे। मतलब जो निकल रहा है वो बात बैठ जाती है। उसमें कोई ये नहीं था कि ये करना है, वो करना है, ये कॉर्ड है, वो कॉर्ड है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जी। अभी कुछ ज्यादा ही हो गया ये सब। सो नाउ ऑल्सो इट्स नाइस, बट पहले के जमाने के गाने आर मोर एवरग्रीन इज बिकॉज इट इज मोर राग एसेंट्रिक। हम्म। टुडे सॉन्ग्स आर मोर मशीन एसेंट्रिक, हम्म। मोर बदल गया है। जी। सो आई थिंक या आयन भाई, व्हाई डोंट यू ऐड ऑन टू दिस प्लीज? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि यू सी हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ के जो कलाकार हैं, संगीत उनका मजहब है। और हम लोग जब संगीत सीखते हैं तो वो संगीत ही नहीं है कि इबादत का ही फॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं। एंड सारी दुनिया के जो गाने हैं वो इन्हीं 12 सुरों में आधारित है। लाइक अमन भाई मेंशन्ड बोथ मेजर एंड द शुद्ध सुर और कोमल सुर। कोई 13वां सुर बना ही नहीं इतने सालों में, तो हर कलाकार, हर गाना, ये इट्स वन बिग फैमिली। तो क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान रहा है फिल्मी म्यूजिक में। और जैसा अगेन अमान भाई मेंशन्ड, पुराने गाने सब राग बेस्ड अगर नहीं भी थे, लेकिन एक क्लासिकल एसेंस बहुत था उन्होंने हम्म। उस समय। और क्लासिकल म्यूजिक और फिल्मी संगीत का मैरिज बहुत सालों से रहा है, जी। from Begum Akhtarji's time to Zorabai ji's time. Then so many classical musicians became composers also. तो एक एक ही दुनिया है, और अभी समय के साथ साथ अलग अलग रंग आ गए हैं गानों में। एंड लेकिन ये दुनिया का दौर है। आई थिंक एवरीथिंग इज अ साइकिल, अ सर्कल, सो दैट्स व्हाट इट इज। जी। सो हिंदी सिनेमा में आपके कौन से फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनका आपको लगता है कि एक बहुत ही प्योरिस्ट तरीके से जिन्होंने हमेशा म्यूज़िक दिया है, पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में? अमान? आई मीन आज के जमाने में तो आप देखिए, आई फील पीपल वर स्टिकिंग ऑन टू द ओल्ड मेलोडीज। अब जब संजय लीला बंसाली अपनी फिल्में बनाते हैं, जी। आई थिंक द म्यूजिक डायरेक्टर्स ही वर्क विद, या वो खुद जो डायरेक्ट करते हैं म्यूजिक, आई थिंक दोज आर ब्यूटीफुल ओल्ड टाइमर सॉन्ग्स। जी। जिसमें एक राग दिखता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। पुराने जमाने में ओपी नैयर साहब थे, आपके मदन मोहन साहब थे, आनंद जी कल्याण जी, एस डी बर्मन साहब, जी। आर डी बर्मन, वो तो मतलब यू कैन डू जस्टिस टू व्हाट दीज गाइज हैव क्रिएटेड। बट अगर हम लोग आज की बात करें, जी। आज के जमाने में मुझे एक्चुअली संजय लीला बंसाली के गाने बड़े पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी। और बाकी आई थिंक महादेवन साहब जो ईशान शंकर लॉय हैं, वो उनके भी गाने में काफी एक क्लासिकल जी। म्यूजिक का एक अंग दिखता है। जी। टेक्निकली यू कैन मेक आउट इट इज क्लासिकल म्यूजिक एसेंट्रिक आल्सो, जी। because of Shankar Bhai, because he's really into classical music. So I think हर म्यूजिक डायरेक्टर का पता चल जाता है कि वो कितना इनरिच्ड है म्यूजिक के साथ या नहीं है। जी। यू कैन मेक आउट, कुछ गानों का असर दिल पे होता है, कुछ गानों का असर शरीर पे हो जाता है। तो जो गाने दिल पे ज्यादा छू रहे हैं, यू कैन मेक आउट दे मोर क्लासिकल ओरिएंटेड। जी। सो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ संजय लीला भंसाली का कोई एनी सॉन्ग, एंड देन इफ यू कैन टेल अस व्हाट राग इट इज? कैन यू नहीं, हेल्प अस जैसे वो विद दैट? लाल इश्क है, उनका जो लाल इश्क का गाना था, जी। दरद, वो रामलीला के गाने, बाजी
मस्तानी के गाने 1 मिनट पे वो बड़ा खास होता है, जिसके गाने बजते ही पता चलता है ये वो आदमी के गाने। या रहमान साहब के जो गाने पहले, So what अभी के नहीं, पहले ragas के जो are गाने these? होते थे अमान, कि ये 1 मिनट कौन से एक, राग हैं? जैसे लाल इश्क का जो गीत है, ये लाल इश्क मैंने माला। बंसाली जी के जो थोड़े बहुत गाने मैंने उनके सुने हैं। बिहाग बिहाग इट्स ऑल यमन ओरिएंटेड। बिहाग कल्याण थाट की तरफ ज्यादा उनका ध्यान जाता है, मुझे अच्छा, लगता है। ओके ओके। बिलावल थाट, कल्याण थाट जो है। हाँ, करेक्ट। जी। बड़े और बड़े अच्छे गाने बनाते हैं। जी आई रियली एंजॉय हिज म्यूजिक। जी। और शंकर एहसान लॉय, उनका कुछ हमें बताइए, उनके कौन कौन से गीत जो आपको पसंद हैं जो? I think you see आई थिंक because Shankar ji is classically जिंतो। trained, जी तो इसलिए इसलिए उनके बहुत गाने जो हैं they are you know very brilliantly made. जी। And एक I think लग बाई चांस में एक गाना है जो भैरवी में है. I'm forgetting the words of that song. That सपनों is से भरे really नैना। yes yes, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है. जी एंड लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि हर गाना गाना राग बेस्ड ही हो. जैसे मैंने कहा, क्लासिकल एसेंस भी हो तो काफी है उसमें, सच एंड बात वो है। यूजुअली यादगार गाने बन जाते हैं. और दैट देयर इज वन सॉन्ग इन स्वदेश, इन कलावती, एक तारा, ये तारा वो तारा, आई ओ थिंक. अच्छा, ओके। ओ दैट्स अ वो क्लासिकल पूरा बेस्ड आल्सो। कलावती में है. देन ओ, सुर संगम में गाना है, मैं कापिया बुलावे अपने मैं मंदिरवा। कापिया बुलावे. जी वी आर नॉट गुड विथ लिरिक्स, तो इसलिए यू हैव टू वो आप जरा माफ बिकॉज करिए. नॉट जो हमारी दुनिया है, मयूरी अयान बहल मेरी दुनिया, जो हमारे पिता की दुनिया, वालिद की दुनिया, जो जी म्यूजिशियंस की दुनिया है, जहाँ पर टेक्स्ट नहीं होता है। सी, दो किस्म के कला म्यूजिक से आप कनेक्ट होते हैं। या तो आपको म्यूजिक समझ आती है, जी। या तो आपको टेक्स्ट समझ आता है। जो हमारी दुनिया है उसमें हम कहते हैं कि उसमें मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि कोई टेक्स्ट ही नहीं है। यू कैन मैनिपुलेट पीपल बाय वर्ड्स, बट यू कैन नॉट मैनिपुलेट एनीबॉडी बाय साउंड। जी बिल्कुल, यू नो, बहुत सो खूबसूरत। जो टेक्स्ट की दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बट बड़ी खतरनाक भी होती है दुनिया, क्योंकि उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो लेकिन हमारी दुनिया है, या जिसमें खाली आवाज है, जी, आवाज को आप फील कर सकते हैं। वो सच्ची वाइब्रेशंस हैं। झूठी वो दो ही चीज होती है, या तो सच होती है तो झूठ होती है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आई थिंक ऑफ लेट क्लासिकल वर्ल्ड और फिल्म वर्ल्ड के फासले थोड़े दूर हो गए हैं. बिकॉज अर्लियर like all these great legends were part of the Indian film industry जी का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट था. all the legends of today, they all सबका योगदान रहा है. जी और लेकिन आज भी समय अच्छा है, क्योंकि बहुत अनयूजुअल काम भी हो रहा है. तो एक नई ऑडियंस बन रही है, आई थिंक नाउ विद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. इवन क्रिएटिवली एक सबों को मौका मिल रहा है टू डू न्यू काइंड ऑफ म्यूजिक व्हिच इज नॉट कनेक्टेड ओनली टू हिट एंड फ्लॉप. जी वो एक No, but वो एक Mayuri, बहुत बड़ा चीज है. मेरा एक मानना है, and don't take me otherwise, because you've been a part with us with Saregama and all that stuff. अब मैं बैठ के बड़े रियलिटी शोज कभी भी देख लेता हूँ, अगर कुछ और नहीं होता करने के लिए. बट उसमें आप एक बात नोटिस करिए, जितने जजेस बैठे हैं, जो गाने वाले हैं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, बड़े तो खैर जो है वो है, लेकिन जो फैशनेबल जजेस बने हुए हैं, आप उनको किसी बच्चे के साथ बैठा दीजिए, 12 साल के बच्चे के साथ. वो 12 साल के बच्चों को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी रागों के बारे में उनसे ज्यादा. जी देखिए, ये जो आपके जो टीवी चैनल है, इनका भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है टू पुट अ जज हु नोज द सब्जेक्ट कंप्लीटली. 5 हिट गाने देकर आप जज नहीं बन जाते हैं. जी फर्क है स्टारडम में और नॉलेज में. अब आप कोई बच्चा, अगर कल 12 साल का बच्चा जज को पूछ ले कि जज साहब ये गाना गा रहा हूँ, ये कौन से राग में है, आपको क्या लगता है जज को पता होगा कि गौड़ मल्हार क्या चीज है, कुकुक बिलावल क्या है, रामदासी मल्हार क्या है, मियाँ बाई की मल्हार क्या है? कुछ नहीं पता उनको. तो ऐसे लोग बच्चों को क्या तालीम देंगे? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ ये सब शोज, कि पहले जमाने में जब सारेगामा होता था, गजेंद्र सिंह जी करते थे, आप जिसमें आप एडी थी जी,
उसमें ये होता था, जो जजेस होते थे वो बैठकर सिखा सकते थे कि राग क्या है। बिल्कुल। मतलब दाढ़ी बढ़ाकर टोपी पहनकर आप जज बन गए और आपको खुद पता ही नहीं है, क्योंकि आपके 10 गाने हिट हो गए, आप बैठकर जजमेंट दे रहे हो, आप बैठकर लोगों को बता रहे हो कि तुम अच्छे बोल रहे हो, अरे आपको खुद ही कुछ नहीं मालूम। जी किसी क्लासिकल म्यूजिक राग की जो यात्रा है वो हर शुक्रवार को नहीं बदलती। जी बिल्कुल सही, पते की ये बात बोली आपने। बहुत लंबी यात्रा है, एंड ये नेवर एंडिंग यात्रा है। जब तक आप चल रहे हैं इस दुनिया में तब तक आप सीख रहे हैं। जी यू आर अ स्टूडेंट टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो अमेजिंग। इसलिए हमारी जो यात्रा है, चलिए 2 अच्छे शोज अगर हो गए, देन अगले दिन से दोबारा कुआं खोदना पड़ता है, बिकॉज यू एज गुड एज योर लास्ट वन या। और बहुत लंबी यात्रा होती है। ये नहीं कि एक शो कर लिया तो आप स्टार बन, तो बहुत ग्रेजुअल जर्नी होती है ये, जी और बहुत कंसिस्टेंट जर्नी होती है जी सो देयर आर नो शॉर्टकट्स। जी मैं एक्चुअली, जैसे अमान भाई रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं, आई फील वेरी बैड फॉर सम ऑफ द यंग पार्टिसिपेंट्स कि आप उस सीजन में तो आपने उस बच्चे को स्टार बना दिया, लेकिन फिर मतलब जैसे वो मक्खी को दूध से निकालते हैं, वो सच बात है, फिर उनका क्या होता है पता नहीं चलता। जी वेयर आर ऑल द इंडियन आइडल्स टुडे? आई डोंट जी नो। जी जी I बिल्कुल really don't know. बिल्कुल बिल्कुल। I mean, I don't want to take a name of a show. Seriously, they have to but do. any of I these think shows. I think they have to do a lot of reality check on. रियलिटी मैं ये नहीं शोज। कह रहा कि आप ये जज, आप वो जज, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। मैं कहता हूँ भाई उनको जिनको जो बच्चे के सवाल के जवाब दे सकते हैं। अगर कल मुझे कोई शो में बुला ले और मैं 2 सवाल पूछ लूं किसी को, क्या इज्जत रह जाएगी? वो मुझे एडिट करके बाहर कर देंगे, वो ठीक है, वो बात आई अंडरस्टैंड दैट, बट you can only judge when you have the knowledge and the complete knowledge, मयूरी। जी अब जैसे शंकर महाराज जज हैं, तो I endorse that because he is the only one in that industry who knows music completely, जी जो किसी भी ताल में आ जाएंगे, किसी भी राग में वो गा देंगे। तो we need more people like शंकर महादेवन जी as judges. We don't need other people जो 3 गाने हिट करके आप आ गए। हम जिस जमाने और में आप जज बन गए सारेगामा करते थे हम लोग, जिस जमाने में, तो वी वर वेरी ब्लेस्ड कि क्योंकि हम मेजबानी कर रहे थे तो इतने दिग्गजों से मिलने का मौका मिला हमें। जी लाइक नैयर साहब, देन अनिल जानकी जी, अनिल विश्वास जी, हाँ, ऑफ कोर्स, एंड देन सो मेनी सो मेनी ग्रेट आर्टिस्ट हु अदरवाइज हम नहीं मिलते थे, बिकॉज क्लासिकल वर्ल्ड की दुनिया थोड़ी अलग थी। जी लेकिन एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा, हर कलाकार एक ही परिवार को बिलोंग करता है। जी, और जैसे आपने पहले कहा, आई मीन देयर वाज अ टाइम जब क्लासिकल संगीत के कलाकार हिंदी फिल्मों में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे। अब रिसेंटली अगर मुझे जो याद आता है वो शिव हरी जी का जैसे मुझे नाम याद आता है, उन दोनों ने मिलकर के मतलब 80s 90s तक उन्होंने संगीत दिया। And what songs, what amazing। और ऐसे अच्छे गाने which is राग बेस्ड। देखिए, मैं राग के पीछे नहीं पड़ गया हूँ कि राग बेस्ड जो भी गाना कनेक्ट करता है आदमी को, अच्छा गाना है, लेकिन उसको पता तो होना चाहिए उसने क्रिएट क्या है। जी, सच बात है। आई एम सॉरी, 70% म्यूजिक डायरेक्टर्स को तो यही नहीं पता कि उन्होंने कौन सा गाना कौन से राग पे बनाया। जी बिल्कुल। और बहुत बार जब कोई बंदिश से इंस्पायर्ड होते हैं, आधा काम तो बेचारे उनके वो अरेंजर उनका आधा काम करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने खुद स्टूडियोज में देखा है कि 2 लाइन दे दी है, उसके आगे बेचारा वो अरेंजर वो बैठकर धुन बना रहा है उनके लिए। जी किसी की निंदा करना बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, बट आई एम जस्ट सेइंग आई एम अपसेट विद द सिस्टम। और जज भी अगर हो, अभी मैं वो इंडियन आइडल देख रहा था कि वो बेचारा आकर कुछ गाने की कोशिश कर रहा है, जज मिमिक्री, जज उनको हंस रहे हैं उस पर। यू शुड नेवर लाफ एट समबडी, जी, बिकॉज सब इंसान के अंदर ईश्वर होता है, सरस्वती होती है। जी, कोई इंसान उसको अच्छी तरह प्रकट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ाओ। जी, आई थिंक हम लोग जब सारेगामा करते थे उस वक्त तक इट वाज नॉट अ रियलिटी शो। आई थिंक रियलिटी वाला दुकान नहीं खोली थी तब। जी, अब तो दुकानें खुल गई हैं, स्टॉल्स खुल गए हैं।
It was just a talent show back then. लेकिन आपने म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करी, along with शिव जी, हरि जी, there was पंडित रविशंकर जी, विलायत खान साहब, all these people gave music. In fact, MS सुब्बलक्ष्मी जी ने तो एक्टिंग भी करी, बाला मुरली कृष्णा जी ने एक्टिंग भी करी, और बेगम अख्तर जी appeared on screen also. And then I'm not getting into regional cinema, बंगाली मूवीज देखिए तो उसमें तो सत्यजीत रे की जो फिल्में थी उसमें बहुत एक्टर्स, बहुत आर्टिस्टों ने म्यूजिक दिया, और तो some genius works were created back then. Absolutely. यही है, लेकिन आजकल you need directors or production houses who are thinking outside the box, who are willing to take a risk. अगर 200 करोड़ के beyond भी कोई दुनिया है तो भैया look back at what all has happened. जी. Otherwise it's fine. What is happening, it's okay, वो चलता ही रहेगा. जी. लेकिन इतने हमारे, I feel bad कि इतने दिग्गज हमारे जो बॉम्बे में ही बैठे हुए हैं, I think they have so much more to give. जी. Even today, at this junction of their lives and their careers, but unfortunately the system doesn't support that. जी. It doesn't work that way. तो वो बहुत अफसोस की बात है. जी. तो हमने आपने बंगाल की बात करी, और तो वहाँ का जो बहुत ही खूबसूरत संगीत जो है वो है रविंद्र संगीत. एंड रविंद्र संगीत में भी मैं अपना जब रिसर्च कर रही थी, मैं कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें मिस्टर गूगल टोल्ड मी कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना, छूकर मेरे मन को, एंड रिसेंटली परिनीता का पीयू बोले. So these are all Rabindra Sangeet. Please tell us more about this, Aman and Nayan. They are offshoots. They have been picked up. See, Mayuri, जैसे आप you're a daughter of a couple, तो आपके अंदर आपकी माता पिता मामा ताया सबकी शक्ल आएगी ना. जी. You're an offshoot. जी. So, music is also like that. Every melody has been created keeping some melodies in mind. जी. If I'm a big fan of R.D. Burman साहब और S.D. बर्मन जी, तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जो भी मेरी क्रिएशन होगी उसमें उनकी झलक दिखेगी. जी. अगर मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब का बेटा हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं चाहे जो भी बंदिश बनाने की कोशिश करूंगा उसमें खान साहब दिखेंगे, अब्बा दिखेंगे. जी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट जैसे एक नदी की बड़ी धारें बन जाती हैं और वो सब एंड में जाकर समुद्र में जुड़ जाती हैं. म्यूजिक भी वही है. It starts from somewhere, it goes through a lot of other regions, and then one day finally it judifies in the sea by the end of it. So कहने का मतलब ये है कि जो गाने आप बता रहे हैं, चाहे शांतनु मोहित्रा हो या जो भी इनके म्यूजिक डायरेक्टर, शांतनु भाई is also inspired by some other guy. जी. So because he is inspired from somewhere, वो फिर झलक आएगी. So everything झलक आएगी आपको. जी. तो हमें रविंद्र संगीत के बारे में और बताइए अमान. Tell us more about रविंद्र संगीत. हजारों गाने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाए. He was a iconic figure, लेकिन along with being a great poet, he also composed all his songs. जी. And also, he also took a lot of beautiful creative liberties. I think he composed. I think he composed more than 3,500 या 4,000 रविंद्र संगीत songs. Thousands. Wow. जो सब अलग और thousands अलग हैं. और एक कहानी में अमित जी आयान में क्या बंगाल में आयान भाई बंगाल में रविंद्र संगीत है और एक संगीत है. What is that other one? नजरुल गीत. नजरुल गीत भी बड़ा मशहूर है वहाँ. So in that movie कहानी, I think Amit ji sang that so beautifully, that Akla Chalo Re, जो अब्बा साहब कितने सालों से बजाते हैं स्टेज में, and we all play it. And I like कि उसमें फिर एक हिंदी एलिमेंट भी डाला ताकि everyone understands that whole essence of the song की जिंदगी में चलते रहिए, even if no one is with you, walk alone with pride. मैंने उस गाने को ठीक से समझा, इसलिए मैं अभी भी अकेले ही चल रहा हूँ. वो गाने का असली मतलब मैंने समझा है. क्या कहते हैं ना, वो लाइफ में चलते रहने का. In Mumbai style, Johnny Walker, keep walking. एक गाना भी आया था. कौन सा? लाइफ में चलते रहने का. I think फटेला जेब सिल जाएगा. एक आंखें फिल्म आई थी. That's right. Oh my God. That was not in any rag, but it was a song for sure.
No, yeah, I mean that's what people thought. At least the creators thought it was a song. So हमको इसके बारे में और बताइए प्लीज अयान, about the difference between रविंद्र संगीत and नजरुल गीत. इसके बारे में if you can touch upon that. These are two very मयूरी popular बेस्ट तो है कि kinds आप of गूगल कर songs. लो, मयूरी बेस्ट तो गूगल कर लो, उसमें डिफरेंस बिटवीन नजरुल गीत एंड ये कर लो, सारे जवाब वहीं मिलेंगे जी. I want to भाई hear जो भी कान को अच्छा लगे वो ही प्रसाद है. वाह. So and that's the other our request to all our listeners, even of classical music, कि भाई don't try to understand कि हम क्या कर रहे हैं जी. I mean आप जब एक फूल को देखते हैं, अगर मोनालिसा पेंटिंग देखते हैं आप, you don't know how many strokes of brushes happened, या फूल में माली ने पानी कितना डाला था क्या. If it's something beautiful, just you don't need to understand to appreciate. Yes, that's right. आपने एकला चलो रे का, you mentioned, and we have that video with us that Khan Saab, Aman and yourself, you play that beautifully. So I want to share that clipping with the audience. So with your permission, can I play that? Zarur, that video? Please, yeah, all right. Let's listen to Ekla Chalo Re by Amjad Ali Khan Saab, Aman and Ayan Ali Bangash.
जिस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक इतना मेन स्ट्रीम गानों में रहा है और इतना उसका इन्फ्लुएंस रहा है, वैसे ही फोक म्यूजिक इज आल्सो हैज बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर म्यूजिक एंड धरोहर, हमारा जो संगीत का धरोहर है। हमें उसके बारे में, हमें यू नो हमारी ऑडियंसेस को कुछ उसके बारे में बताइए, फोक म्यूजिक के बारे में। व्हाट हैज बीन यू नो योर फेवरेट फोक म्यूजिक? See, folk music is a very difficult art form because it's the most natural and the oldest art form. So सारा ख्याल ध्रुपद जो भी निकला है folk music से ही निकला है। Because जब किसान जाता था अपने खेत में, वो उस प्रांत का गाना गुनगुनाता था जो उसकी माँ ने उसको सिखाया, लोरियां जो बच्चों को तो आई थिंक फोक म्यूजिक से एक प्रांत का बड़ा पता चल जाता है। इन अ सेकंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पहाड़ी और पंजाब का म्यूजिक, या गुजरात का म्यूजिक, या महाराष्ट्र का म्यूजिक, या साउथ का म्यूजिक, या बंगाल का म्यूजिक जी। सो फोक म्यूजिक डिफाइन, सो इन सब का मिश्रण आई थिंक मिलाकर अगेन व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ राग भैरवी, सब कुछ जिसमें सारे 12 सुर हैं। सो आई थिंक फोक म्यूजिक से सारे म्यूजिक का इजाद हुआ है ऑनेस्टली, बिकॉज करेक्ट, बिकॉज सी फोक म्यूजिक इज ऑब्वियसली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक ना, जो लोग गाते थे, गुनगुनाते थे, इट इज इन देयर सिस्टम। तो वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ थ्रू मंदिर के चांट्स भी आ गए, उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, फिर amalgamation everything became into rags basically. So folk music is one of the, I think, the most difficult art forms. It's not easy to वो natural flow आने के लिए बहुत मुश्किल होता है folk music का जी। आप बड़े से बड़े कलाकार को आप बड़े से बड़े कलाकार को बोल दीजिए दरबारी मालकोस बजाने के लिए बजा देगा, लेकिन आप उसको बोलिए कोई धुन आप पेश करिए तो शायद उसको मुश्किल हो सकता है। It's a different industry altogether. Yeah, बहुत कॉन्सर्ट्स में हम लोग, जैसे हिमाचल का पहाड़ी है, देन पंजाब का हीर है, बंगाल obviously is भटियाली, then where our mother comes from Assam, वहाँ का बिहू फोक म्यूजिक है असम का जी। तो हमारे बहुत कॉन्सर्ट्स में you know बहुत because हर रीजन का एक कलर दिख जाता है, and you can tell कि रीजन चेंज हो गया जी। So it's one of the most natural forms of music all around the world. और यूरोप का भी अपना फोक म्यूजिक है, कंट्रीज लाइक रोमानिया एंड यू नो ऑल दीज ओल्ड यूरोपियन कंट्रीज, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्यून व्हिच रेजोनेट्स विद एवरीवन इन दैट लैंड जी, and there's an emotional connect they have with those notes because it's coming directly from the heart and it's raw, it's coming हाँ जी। वो खुद ही सीख जाता है आदमी, सिखाता नहीं है कोई जी जी जी। तो अब मैं आपका एक वीडियो देख रही थी, एक एल्बम देख रही थी, रबाब टू सरोद, और उसमें आपने एक खूबसूरत जर्नी बताई है। उसमें भी बहुत खूबसूरत एक सनराइज इन काबुल, बहुत ही प्यारा फोक म्यूजिक है वो भी, काबुल, सनराइज इन काबुल का जो संगीत जो आपने उस एल्बम में दिया है। जी जी, वो एक्चुअली it's more of Persian music, it's not Kabul जी। It's Persian because in sarod and guitar, ये सितार, ये सब एक ही फैमिली के string instruments हैं basically जी। You know these are pluck instruments, all of them जी, strum instruments or we can call it. Album बनाया था, इसका पीछे ये we were trying to show the commonality between Rabab and Sarod's relationship, कि सरोद अगर पुरानी बातों को हम लोग उसको अपने बातों को माने तो रबाब, सरोद का इजाद रबाब से हुआ। अच्छा। So basically folk तो था, that element was there, but we are trying to also show that रबाब और सरोद का क्या, what is the amalgamation between the two of them जी। So that was also a point that we were trying to prove, and plus yeah, all
पर्शियन म्यूजिक। लेकिन वो जो गाना है, इट्स एक्चुअली अ वेरी फेमस फोक ट्यून इन अफगानिस्तान व्हिच वाज आल्सो यूज्ड, इट्स इंस्पायर्ड मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स, और फिल्मों में भी यूज हुआ है वो गाना। जी तो वो जो exactly. गाना एक, डा 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 हाँ, डा 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 खुदा गवाह में। खुदा गवाह में और एक आध और फिल्मों में भी यूज हुआ है। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट जी जी नहीं नहीं प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। तो वही मैं कह रहा था आपको कि हर म्यूजिक डायरेक्टर है तो वो भी इंसान, जी खुदा तो है नहीं, तो वो भी इंस्पायर होता है कहीं ना कहीं से। जी तो हर इंसान, जैसे हम सब म्यूजिशियंस हैं, हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ करते हैं। जी तो वी आर ऑल शेयरिंग अ गॉड कॉल्ड म्यूजिक या and we are taking parts of it. It's not that we create. We are not the creator. We are just the performer. That's all. जी। तो रबाब इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट और वहां से रिफाइन होते हाँ जी। होते सरोद बना विच बिकेम अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, बिकॉज रबाब में रबाब के लिमिटेशंस थे। क्लासिकल म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब तक उसमें मींड गमक नहीं होता, ध्रुपद अंग पे जो मींड और गमक होता है, तो वो टेक्निकली क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट उसको आप नहीं कह सकते। अच्छा हाँ जी, सो दैट्स व्हाई some instruments are called accompanying instruments. Why are they called accompanying instruments? Because उनमें मींड और गमक ज्यादा नहीं है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं वो लोग। अच्छा हाँ, सो मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जो असली इंस्ट्रूमेंट था जिससे क्लासिकल म्यूजिक का इजाद बेसिकली हुआ था, वाज रुद्रवीण, सुरबहार। आई एम सुरबहार, राइट? या रुद्रवीण, व्हाट इज इट? You mean the earlier, the ancient instrument? Ah, it was Rudrabeen. Rudrabeen tha, then सुरबहार was also there. All these were ancient रुद्रवीण, instruments. हाँ Yes. जी, जो माँ सरस्वती के हाथ में जो है ना इंस्ट्रूमेंट, दैट्स रुद्रवीण। तो अच्छा दैट वाज अ प्योर फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें फ्रेट्स भी थे, जिसमें मींड भी था, जिसमें स्लाइड्स भी थे। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ओके एंड तो रबाब कह सकते हैं कि रबाब से सरोद बना, जो रबाब में नहीं था, जो रबाब में नहीं था उसको और रिफाइन किया गया और उसे सरोद बनाया गया। जैसे सितार सुरबहार से आया है, तबला पखावज से आया है जी। यू नो, हर चीज का हर चीज, फ्लूट से शहनाई निकला है। तो हर चीज का एवरीथिंग प्ले, एवरी इंस्ट्रूमेंट प्लेज अ पार्ट इन इंट्रोड्यूसिंग। अब जैसे अयान भाई की टचवुड 2 बच्चे, गॉड्स ग्रेस, हाँ, बट उनके अंदर आपको पिता अब्बा की भी शक्ल दिखेगी। वो तो होना ही है ना, इट्स अ कंटिन्यूएशन।
another song which is my most favorite, which the two of you have done, is आज रंग है. इतना खूबसूरत song है, इतना खूबसूरत पूरा album था. तो tell us, how did you create that composition? How did that come about? And I think Ayan bhai के साथ बैठकर it is also Ayan bhai's it was his initiative to do something with Qawwals. अच्छा. और वो जो गाना है वो बहुत पुरानी धुन है, वो हमारी धुन नहीं है. वो आज रंग है मादा, वो पुराना धुन है मयूरी जी. बस वो ट्रीटमेंट अमान आयन ने कोशिश करा, उसमें कुछ सरोद का अब्बा की जो तालीम है, हम लोग उसको हम लोग अपने हिसाब से कुछ पेश कर सके, उस गाने की खिदमत कर सके. गाना तो बहुत पुराना है, वो अमीर बहुत पुरानी धुन है वो जी का शायद. Is that correct? Yeah, it was knowledgeable है. सही बात कह रही हैं आप. जी अयान. नहीं, you're right. They were all मतलब इतना एक सूफी टेक्स्ट जो है जी. उसको लेके हम कुछ करना चाह रहे थे वो काफी समय से जी. And then एक that was a nice occasion and a situation because ये जो the artist who sang the qawwali जी. सुल्तान नियाजी, वो यहाँ at the dargah of Hazrat Amir Khusro Sahab, they and Hazrat Nizamuddin Auliya Sahab, they sing over here as well. Oh. तो इसलिए तो उनका एक एसोसिएशन था वहाँ पे जी. So then we went into a studio. सारे जो पॉपुलर पुराने जो कवाली थे जी. वो सरोद के साथ कभी हुए नहीं थे. I mean we and also with contemporary programming and all of that. Correct. I hadn't thought that Sarod had done that. तो इसलिए it worked out. I mean एक अच्छी चीज बन गई, बस भगवान का आशीर्वाद. बहुत खूबसूरत चीज बनी है. उसका भी the video. गाए भी अच्छे, रियाजी भी थे, नमाजी भी थे, अच्छा गाए हो. जी बिल्कुल. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एल्बम वो बना है. और मेरी आप तो खुद भी बहुत अच्छा गाती है. मैंने आयान भाई और मैंने आप हम लोग वियतनाम आए थे, हमने तो आपको भी गाते हुए सुना है. आप कुछ गाकर पेश करिए प्लीज, हम अपने फैन अपने व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए प्लीज. ओह माय गॉड, नॉट एट ऑल. आप लोग के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी. नहीं आप ये गुस्ताखी, आप तो पहले भी गुस्ताखी बहुत दफा कर चुकी हैं, तो आज फिर कर दीजिए एक बार प्लीज. मैं टॉर्चर नहीं करती ऑडियंस को. Okay, Ayan, tell us more about Sufi music. You see, there's no such thing as Sufi music, contrary to जो सब Sufi rock, Sufi pop, Sufi क्या हो गया है, Sufi jazz. Please tell us, please enlighten us. Yeah. I mean, I'm no one to flaunt my knowledge here, but I think people are in love with the word Sufi because the movement of Sufi movement and Bhakti movement, I think, was one of the most beautiful things to have happened to the human race. लेकिन कोई स्पेशल सुर थोड़ी होते हैं सूफी म्यूजिक में. वही 12 सुर हैं. कोई 13 प्लीज करेक्ट वन थिंग. मयूरी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूफी टेक्स्ट होता है, सूफी म्यूजिक कुछ नाम नहीं है. अच्छा, सूफी टेक्स्ट होता है. That's what I was coming to. Yes. हाँ, सॉरी. सूफी टेक्स्ट होता है और सूफी का एक पेस होता है. अच्छा, शांत, आराम से. So when you say Sufi text होता है, you mean the words? हमको बोला जाता है कि आपको फारसी है ना सब, फारसी उर्दू के सब तलफ्फुज़ हैं सब, और क्या है. जी. जो पुराने जो आपके not many people know that even तराना जो एक syllables का, musical syllables का एक मामला है. Yeah, that's also part of Sufi music. If you call it a genre. Oh, okay. Because this was also written by Hazrat Amir Khusro, no? Who was one of the founders of the Sufi movement. जी. But not many people would know this. See, Sufi का वही like Aman bhai said, it's a text. जो आयान भाई जो भाई जिक्र कर रहे हैं वो सिंपल है कि सूफी टेक्स्ट होता है मयूरी. और सूफी टेक्स्ट के आगे एक चीज हम कहते हैं कि सूफी का एक फ्लो होता है. जी. अब सूफी में द्रुत नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा सूफी, बिकॉज जहाँ पे आप इबादत का संगीत आप कह सकते हैं इसको. इबादत का संगीत ये सूफी म्यूजिक है. इट इज स्पिरिचुअल
calling out to gods and goddesses. जी, तो जैसे आपका भजन भजन का होता है। पैरेलल हो गया। हाँ, पहले कवाली फैशन में था बिकॉज ऑफ नुसरत अली खान साहब, जी, उसके बाद फिर वो सूफी आ गया। तो ये also so it's a good thing, it's a good movement because you're connecting to God, any form of God. जी, When you're referring to God and you're singing, पहले वो एक गाने आते थे 80s में, I'm a disco dancer, फिर 90s में कुछ और आया, 2000 में कुछ और आया, 2010 में सूफी म्यूजिक का इजाद हुआ। अगर मतलब म्यूजिक तो था ही, जी, बट पीपल आई थिंक आर गेटिंग मोर कनेक्टेड टू काम म्यूजिक। ये काम म्यूजिक है ना सारा। जी। अयान? तम्मा तम्मा बहुत अलग म्यूजिक था। जी, जी। अयान? जी, You want to नहीं, add? so I think we've covered it all. I Yeah. mean, but very nice work is happening. आजकल इतने creative हो गए। अभी कहीं I was in some studio, वहाँ they said ये देखिए सूफी jazz है ये, अच्छा, and it sounded nice. It sounded Yeah. nice. It was the typical old songs, जी, you know, Man Kunto Mola and जी। all those other kind of songs. लेकिन वो एक जैज फ्लेवर में काम हुआ, तो बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है आजकल। अब क्या व्हाट रेजोनेट्स विद पीपल और नॉट, वो तो भगवान के हाथ में। बिल्कुल, बट सम बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एंड अमेजिंग टैलेंट अराउंड अस, ऑल अराउंड द प्लैनेट एट द मोमेंट। आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, आज रंग है ए माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है साकिरी, मेरे रंग है साकिरी, मेरे महबूब के घर रंग है री, आज रंग है माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है साकिरी, मेरे महबूब के घर रंग है री। कौन है मेरे सिवा शाही बेतकदीर ऐसा, कौन है मेरे सिवा शाही बेतकदीर ऐसा, मिल गया मुझको मुकद्दर से मेरा पीर ऐसा, मोहे पीर आयो निजामुद्दीने, निजामुद्दीने आजा निजामुद्दीने, औलिया निजामुद्दीने, मोरे खाना निजामुद्दीने, औलिया निजामुद्दीने, औलिया। आज रंग आज रंग आज रंग Acha, Ayan, now Aman, with this pandemic, situation and the whole scenario of live music has completely changed, right? And people are
slowly moving into the digital platform and digital concerts. What is your thought on that, and what is your take on that? No, I don't believe in digital platforms at Okay. all because it's not the way music has to be experienced. Do you think it has क्लासिकल to be म्यूजिक live? जो मजा आपको मंदिर में जाकर आरती के जब आप साईं बाबा के मंदिर जाती बिल्कुल, है शिरडी में, हम लोग बिल्कुल। सब जाते हैं, जी, जो मजा आपको वहाँ खड़े होकर आ रहा है थोड़ी ना आपको अपने लैपटॉप या आईपैड में मजा आने बिल्कुल वाला है वो। बिल्कुल 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 सही तो बात। क्लासिकल म्यूजिक वही है, इट्स इबादत का म्यूजिक है। जो मजा आपको लाइव शो में आएगा आपको डिजिटल में कहाँ आने वाला है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है क्लासिकल म्यूजिक का इट्स लार्जर देन लाइफ जी और इट्स अ 360 विजन, जी ईयर वाइज एंड बाय विजुअल। अब आप आईपैड में थोड़ी ना, ये क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, ये सब वो अभी ये चल रहा है बिकॉज सब लोग काफी आई थिंक फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। म्यूजिशियंस भी बेचारे रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ करे जा रहा है। जी मुझे तो लगता है आपस में पता नहीं क्या कर रहे हैं कि देखिए, जब भी कोई एक ऐसा माहौल आता है, इस माहौल से हम क्या सीखते हैं कि शांत होकर, आपको क्या कहते हैं, घर में रहिए ना, शांत रहिए, बैठे रहिए। ये इबादत का वक्त है, जी ये मतलब टाइम है ये इंट्रोस्पेक्ट करने का, रेट्रोस्पेक्ट करने का कि मुझसे क्या गलतियां हो गई जिंदगी में, या मैंने क्या गलत किया, या मुझे क्या करना चाहिए जिंदगी में। ये वो वक्त है, ये वो वक्त नहीं है कि आप सरोद सितार तबला लेकर कपड़े उतार कर अब नाचना शुरू कर दिया आईपैड लैपटॉप के सामने और दिखाए दुनिया को कि मैं क्या हूं, मैं दुनिया मुझे भूल ना जाए। जी ये बावलापन नहीं करना है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कलाकार बौखला गए हैं। और एक्चुअली मुझे अब डर क्या लग रहा है कि उनको मैं देखकर सोचा, अरे बाप रे, सो रेस्टलेस कि 4 महीने घर में नहीं बैठ पा रहे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? जी ये टाइम है शांत होने का। आप अपना रियाज करिए, इबादत करिए, अपने माता पिता के साथ वक्त स्पेंड करिए, अपने बीवी बच्चों के साथ। इस पैंडेमिक के टाइम में मयूरी, मैं आपको क्या बताऊं, आयान भाई के बच्चों ने जो बजाना शुरू कर दिया अरे है, वाह माशाल्लाह। मतलब पिछले 4 साल में उन्होंने सरोद को इतना देखा नहीं होगा जितना ये रोज देख रहे हैं। जी बिल्कुल। 2-2 घंटे माशाल्लाह रियाज करें इनके बच्चे। तो ये तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, खुदा का, कि पैंडेमिक में हमारे घर के बच्चे सरोद बजाना शुरू कर गए। आई थिंक आयन भाई विल आंसर दैट क्वेश्चन बेटर। I mean, you have to see how you take it, any situation. बिल्कुल बिल्कुल। Coming back to online concerts, मतलब वो एक समझौता है, रिश्ता नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये रिश्ते दोबारा बने। But online concert में frame the way you said it, it sounded like शाकाल। मयूरी, ऑनलाइन जी, अरे आप यकीन मानिए, मैं तो देखता हूँ कि कुछ म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो सितार, सरोद, तबला वाले जो भी हैं, वी आर रेजिंग मनी। अब जब आप जाकर व्यूअरशिप देखिए तो 6 लोग देख रहे हैं उसको। क्या आप व्यूअरशिप, आप क्या मनी रेज कर रहे हैं? जी। But it's been a very difficult time ये for सब many ऐसी artists, चल, not only in India but all around the world. In yes, fact, that is a very कल यूके के वहाँ पार्लियामेंट के लॉन्स में some 600 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सोशल डिस्टेंसिंग करके 1 घंटा बजाए हैं to say that we want an alternate job. Wow. It's so sad. It's very sad because yes. all orchestras are, you know, they have fallen. Everything is going bankrupt with the way because things see, are. art and artists, उनको, yeah, they're not I employed. hope government is able to, more importantly than these online shows, I hope the needy artists are able to avail some help from the government. I hope government can start some kind of a scheme or something. I know government के और भी बहुत responsibilities है, लेकिन कुछ अगर हो सके तो it will be very helpful for some very needy. Why just artists? Even artisans, even also, you know, yes. so many handicraft people. sectors also yeah. All creative sector. Yes. I mean, I cover all creative sectors. True, absolutely. So well, thank you so much for your time, Aman, Ayan, and I hope you know. No, आपसे रूबरू. No, thank you, Mayuri, for having us. No, not at all. It was lovely to chat with you, and thank you so much for taking out time for us. और दुआ करेंगे. इंशाल्लाह look forward to coming to Vietnam जब दुनिया थोड़ी heal हो जाए. इंशाल्लाह जरूर आएंगे. बिल्कुल absolutely, and maybe this time with Khan Saab. You know, maybe we can do a bigger inshallah, and better. Of course. जी, absolutely. Inshallah. But take care of yourself, take care of your family, stay safe. You. And jate, I will play the song, the beautiful fusion song that you did with Karen Sita from the Philippines.
So we'll play Of that course, for yes, the yes, audience and we'll take your leave. Thank you so much, Ayan. Thanks a lot. Thanks. Namaskar. Bye. Adab. Thank you. Bye. Bye. Bye, Mary. Thank Bye. you. Bye. Adab. Adab. Take care. Bye. One love. Queen to the other side with the man in the yana. I see the man and number was say why, going through a hard knock life. Man up above, please let me know. Shit getting tough, I had no heart. I feel the pressure on me. Pull it together, oh yeah. We will all get better today. One love, say yeah. I feel the pressure on me. Pull it together, oh yeah. We will all get better today. One love, say yeah. One love. Will I be okay? One love, one love, one love. One love, will I be okay? One love, one love, say yeah. One thing we got in common, we made up by one king. We share same sky, have one life. No black and white, human race unified, yeah. We are the world, we are one nation. I have a dream and I have a vision to love one another, no more division. Today is the day, it's our decision. A kind heart is better for all men. No way that we got more poor children. Equality and human rights. People manipulating, using money as a device, yeah. World peace will always win, yeah. One love will always win, yeah. Together we'll always win. One love, say yeah. One love. I regard myself as a soldier of peace.